Morning 6th class, myself Pooja, yours SST teacher. Students, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम ज्योग्राफी के पार्ट 2 ग्लोब एवं पृथ्वी के प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है ग्लोब किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आपसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो ये कि ग्लोब किसे कहते हैं और ये जो ग्लोब है इसके क्या उपयोग होते हैं, ये किस प्रकार उपयोग में आता है, इसका आपको उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी के एक नमूने को ग्लोब कहा जाता है। यह संपूर्ण पृथ्वी का छोटा सा मॉडल होता है। ये जो पूरी पृथ्वी होती है, ठीक है, तो ग्लोब जो होता है उसका एक छोटा सा मॉडल होता है। देखो बच्चों, ग्लोब का उपयोग हम पृथ्वी पर पर्वतों, नदियों, देशों, द्वीपों, महाद्वीपों, सागर, महासागरों की स्थिति स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। मतलब कि ग्लोब का जो उपयोग है वो इन सब चीज़ों की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, प्रश्न 2, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है अक्षांश रेखा। यह रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ी रेखाएं होती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप जैसे देखेंगे, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, खींची जाती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ी रेखाएं होती हैं। ये जो खड़ी रेखाएं हैं ना, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इन रेखाओं की दूरी एक समान होती है। जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी जो दूरी होती है वो एक समान होती है, परंतु जो देशांतर रेखाएं होती है इनकी दूरी ध्रुवों पर कम हो जाती है, ठीक है। देखिए बच्चों, ग्लोब के मध्य में गुजरने वाली रेखा विषुवत रेखा है। मतलब कि जो ग्लोब के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। और जो देशांतर रेखा की जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। देखिए बच्चों, जो ग्लोब के बीचों बीच से ये रेखा गुजर रही है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, ठीक है। और देशांतर रेखा की सबसे बड़ी जो रेखा होती है वो ये वाली रेखा होती है, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे हम ग्रीन मेरिडियन रेखा भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए हम एक बार और इसे रिकॉल करेंगे। यह रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। ये जो अक्षांश रेखा होती है, इन रेखाओं की दूरी एक समान होती है, ठीक है। और ये जो अक्षांश रेखा होती है ग्लोब के मध्य से गुजरने वाली विषुवत रेखा है, ठीक है। देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं की दूरी ध्रुवों पर कम हो जाती है और देशांतर रेखा की सबसे बड़ी रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न 3, ग्रीनविच मेरिडियन रेखा किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देशांतर रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है और इसी रेखा को भी ग्रीनविच मेरिडियन रेखा कहा जाता है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया ना, ये जो सबसे बड़ी रेखा है देशांतर की, इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं और इसे ही हम ग्रीनविच मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उत्तर, देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय निर्धारण और तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। मतलब कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इसका प्रयोग समय निर्धारित करने के लिए और तिथि निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 5th देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा से किया गया है या फिर किया जाता है।
देखिए बच्चों, प्रश्न 6 है, मानक समय किसे कहते हैं और इसका निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए बच्चों, मानक समय वह समय है जो किसी देश के लोगों के व्यवहार एवं स्थानीय समय के ज्ञान के लिए स्वीकृत किया जाता है। मतलब कि जो ये मानक समय होता है वो समय होता है जो किसी भी देश के लोग जो होते हैं उनके व्यवहार, जैसे कि रात हो गई है तो उनका सोना, दिन निकल आया है तो उनका काम करना, ठीक है, ये उनका व्यवहार में ही तो आता है। तो और उनके स्थानीय समय के ज्ञान के लिए, जब आप उन्हें पता चलेगा कि रात के 12 बज गए, 2 बज गए, तो वो सो जाएंगे, ठीक है, और सुबह के 5 बज गए, किसी को जल्दी उठना होगा तो वो उठ जाएंगे, ठीक है। तो उनके ज्ञान के लिए भी स्वीकृत किया जाता है ये समय। प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान के समय का निर्धारण करेंगे तो संपूर्ण देश में अलग अलग समय प्रदर्शित होगा। इसी समस्या से बचने के लिए प्रत्येक देश ने अपनी मध्य से गुजरने वाली प्रधान मध्याह्न रेखा के आधार पर उस देश का समय निर्धारित किया जाता है। देखिए बच्चों, प्रश्न 7 है, समय क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, समय क्षेत्र पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र हैं जहां से किसी देश के समय का निर्धारण किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 24 समय क्षेत्र हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने ज्योग्राफी के पाठ 2 के प्रश्नोत्तर किए। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ ही साथ इसको रिवाइज भी करनी है। थैंक यू।